हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब कैसे होंगे, ठीक होंगे। ठीक है, आज हम क्लास करेंगे हेमेटोलॉजी की, है ना, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ब्लड कलेक्शन। ठीक है, किस टाइप से हम क्या करते हैं, ब्लड कलेक्शन करते हैं और ब्लड कलेक्शन करने की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो क्यों होती है, हमारे अंदर जो उत्पन्न डिसीज होती है उन्हें डायग्नोसिस करने के लिए हमें ब्लड कलेक्शन की आवश्यकता होती है, मतलब ब्लड की आवश्यकता होती है। किसके लिए? डिसीज को डायग्नोसिस करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ठीक है, जिससे आपका क्या हो, सही तरीके से आपका जो ट्रीटमेंट है वो हो। ठीक है, हमने जो पिछली क्लासेस में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, पिछली क्लासेस है उसमें तो हमने पढ़ा था कि जो ब्लड के फंक्शन, क्या पढ़ा था, ब्लड के फंक्शन की आपकी बॉडी में जो ब्लड है क्या क्या फंक्शन करता है। यदि एक भी फंक्शन की अबनॉर्मलिटी हो जाती है, कमी हो जाती है या किसी कारणवश हम नहीं ले पाते हैं तो हमारी बॉडी में विभिन्न टाइप्स की जो डिसीजेस हैं वो डेवलप होने लगती हैं। ठीक है, तो हमने कल क्या पढ़े थे, ब्लड के फंक्शन में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ब्लड, न्यूट्रिशन का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स, एंजाइम्स, है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर बैलेंस, है ना, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, सॉरी, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, है ना, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस, है ना, रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड्स। इन सब का वर्क कौन करता है? आपका ब्लड करता है। रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ ब्लड, है ना, आपका जो टॉक्सिक मटेरियल होता है उनको आपकी बॉडी से बाहर पास आउट करने का काम करता है। प्लस साथ में ही क्या करता है, आपका ब्लड जो होता है वो टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि हमने जो ब्लड बनाया है जो आपका फंक्शन करता है, तो उसी फंक्शन को हम डिटेक्ट करते हैं। उस फंक्शन के किसी भी प्रकार की कमी हो गई है तो उससे आपकी जो बॉडी में डिसीज डेवलप हो गई है तो उनको डायग्नोसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लड कलेक्शन करते हैं। ठीक है, और जो हेमेटोलॉजी एरिया है उस पर वो क्या होता है, पैथोलॉजी का एक डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, हेमेटोलॉजी एरिया जो होता है पैथोलॉजी का एक डिपार्टमेंट होता है, इसका पैथोलॉजी का, जिसके अंदर 70% जो इन्वेस्टिगेशन है वो किससे लगाए जाते हैं, ब्लड से लगाए जाते हैं। किससे लगाए जाते हैं? ब्लड से। यदि हमारी बॉडी में हमारी बॉडी को डिसीज डायग्नोसिस करने के लिए जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं वो सबसे ज्यादा ब्लड से ही टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। लगभग एवरेज जो होता है 70% हम क्या लेते हैं, ब्लड लेते हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, डिसीज का डायग्नोसिस करते हैं। डिसीज को डायग्नोसिस करने के लिए हम रिक्वायरमेंट टेस्ट के आधार पर ही क्या करते हैं, सैंपल को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट मतलब कि रिक्वायरमेंट जो भी आपका जो टेस्ट है, रिक्वायरमेंट जो भी आपके टेस्ट होते हैं, टेस्ट जैसे कि सीबीसी हुआ, है ना, सीबीसी हुआ, सीबीसी के बाद क्या होता है आपका डीएलसी काउंट, आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन, है ना, और एलएफटी, केएफटी, ये सारे टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपका काय की आवश्यकता होती है, ब्लड की आवश्यकता होती है। और जो हम ब्लड कलेक्ट करते हैं उस ब्लड को अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो एंटीकोगुलेंट है उन पर क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के जो एंटीकोगुलेंट होते हैं उन पर स्टोर करते हैं। ठीक है, जो स्टोर करने की प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ ड्रग, ऑर्डर ऑफ ड्रग कहा जाता है। मतलब सही क्रम में आपके जो एंटीकोगुलेंट है उसमें ब्लड का स्टोरेज करना, उसे बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ ड्रग। ठीक है, तो हम सबसे पहले यदि हमारे पास बहुत सारे टेस्ट आ गए हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो उसे हम एक के बाद एक जो डिफरेंट टाइप्स की ट्यूब होती हैं, एंटीकोगुलेंट ट्यूब्स होती हैं, प्लेन ट्यूब्स होती हैं, उन पर हम क्या करते हैं, ब्लड का स्टोरेज करते हैं। तो कौन कौन सी ट्यूब का यूज करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं किस ट्यूब का, कल्चर ट्यूब का। कल्चर ट्यूब में क्या होता है, आपका जो ब्लड है वो क्या होता है, 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 वो क्या होता है,
ब्लड कल्चर ट्यूब, ठीक है, इसका यूज करते हैं। सबसे पहले इस पर लेते हैं ब्लड, इसके बाद हम किस में लेते हैं, सोडियम साइट्रेट, इसके बाद हम किस में लेते हैं, प्लेन ट्यूब में या SHT सीरम सेपरेटेड ट्यूब में लेते हैं। इसके बाद आपकी जो फोर्थ नंबर है वो कौन सी ट्यूब आती है, आपकी हेपेरिन ट्यूब। इसके बाद फिफ्थ नंबर में आपकी कौन सी ट्यूब आती है, हेपेरिन ट्यूब के बाद आती है आपकी कौन सी, EDTA ट्यूब। और सबसे लास्ट में जो आती है आपकी कौन सी आती है, सोडियम फ्लोराइड ट्यूब। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ब्लड का कलेक्शन करते हैं। और कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं, सिर्फ टेस्ट होते हैं जो सिर्फ एक ड्रॉप से, 1 ड्रॉप से हो जाते हैं, तो उसके लिए भी हम अलग मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम किसी भी प्रकार के एंटीकोगुलेंट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम जो इन्फेंट हैं, चाइल्ड हैं, उन पर यदि टेस्ट परफॉर्म करना है और उसके लिए हम कैपिलरी मेथड का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम फिर इन ट्यूब का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अधिक मात्रा में जब आपके पास क्या आ जाए, टेस्ट आ जाए, टेस्ट डिसीज को डायग्नोसिस करने के लिए टेस्ट आ जाए, तो उसके हिसाब से हम यदि जब हम सैंपल लेंगे तो वो किस तरीके से लेते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स की जो एंटीकोगुलेंट है उन्हें हम अलग अलग ट्यूब में स्टोर करके रखते हैं और फिर उनका क्या करते हैं, टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जो क्रम में हम एंटीकोगुलेंट में ब्लड को स्टोर करते हैं उसे ऑर्डर ऑफ ड्रा कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले हम ब्लड का कलेक्शन करते हैं, उसे बोलते हैं ब्लड कल्चर ट्यूब। इसके बाद में सोडियम साइट्रेट ट्यूब और प्लेन ट्यूब, और इसके बाद हेपेरिन ट्यूब, इसके बाद EDTA ट्यूब, और इसके बाद आती है आपकी क्या, सोडियम फ्लोराइड ट्यूब। इस पर हम क्या करते हैं, ब्लड को स्टोर करके रखते हैं, मतलब रखते नहीं है, ब्लड को स्टोर करते हैं और फिर टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो इतना आया समझ में आपको, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम क्या, कि जो ब्लड कलेक्शन की जो मेथड होती है वो 3 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, ब्लड का कलेक्शन करते हैं और कलेक्शन करके टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी कैपिलरी पंचर मेथड। कौन सी मेथड, कैपिलरी पंचर मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, कैपिलरी नाम से ही समझ में आ रहा है कि कैपिलरी क्या होती है। कैपिलरी मतलब छोटी छोटी केशिकाएं जो आपके अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिनमें क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है, ब्लड बहता है, उसे बोलते हैं कैपिलरी पंचर मेथड। जो क्या करते हैं, आपके जो सेल्स टिश्यू हैं उनको क्या करती हैं, ब्लड को प्रोवाइड करने का काम करती हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम किसमें, वेन पंचर मेथड। किसमें, वेन पंचर मेथड, जब आपको क्या होती है, अधिक अमाउंट में ब्लड की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिस कि आपके पास LFT भी आ गया, KFT भी आ गया, लिपिड आ गया है ना, CBC आ गया, ये सारे टेस्ट आ गए, तो आपको उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, वेन पंचर मेथड, ठीक है, वेन पंचर मेथड का यूज करते हैं। इसके बाद आते हैं हम आर्टरी पंचर मेथड। आर्टरी पंचर मेथड में हम क्या करते हैं, आर्टरी पंचर मेथड का यूज हम कब करते हैं, जब हमको ब्लड गैस एनालिसिस करना रहता है ना, तब और क्या टाइप लिए कर सकते हैं, अमोनिया के लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, है ना, गैसेस को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, आर्टरी पंचर मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया कि हम जो ब्लड का कलेक्शन करते हैं वो कितने मेथड से करते हैं, 3 मेथड से करते हैं। सबसे पहले आती है आपकी कैपिलरी पंचर मेथड, जिसमें क्या करते हैं, जिसमें हमको बहुत ही कम अमाउंट में क्या होती है, ब्लड की आवश्यकता होती है, तो हम कैपिलरी पंचर मेथड का यूज करते हैं। और इसके बाद आती है आपकी वेन पंचर मेथड। वेन पंचर मेथड में क्या करते हैं, वेन पंचर मेथड हम जब हमको बहुत ही अधिक मात्रा में क्या हो, ब्लड की आवश्यकता हो, तो वेन पंचर मेथड का यूज करते हैं। आर्टरी पंचर मेथड, जब हमको ब्लड गैस एनालिसिस करना रहता है या अमोनिया टेस्ट परफॉर्म करना रहता है या गैसेस का पता लगाना रहता है, तो हम आर्टरी पंचर मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं, सबसे पहले एक एक मेथड को हम क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी क्या, कैपिलरी पंचर मेथड।
कैपिलरी पंचर मेथड जो है हम पैथोलॉजी में कब यूज करते हैं? कैपिलरी पंचर मेथड का यूज पैथोलॉजी में कब करते हैं? जब हमको बहुत ही कम अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में किसकी आवश्यकता हो? ब्लड की आवश्यकता हो या एक ड्रॉप ब्लड की आवश्यकता होती है, तब हम क्या करते हैं? कैपिलरी पंचर मेथड का यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो सिर्फ एक ड्रॉप में या स्मॉल अमाउंट में ही क्या हो जाते हैं, टेस्ट परफॉर्म कर लिए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपके क्या होते हैं, जैसे HB, ठीक है, फिर RBC काउंट, WBC काउंट, प्लेटलेट काउंट, ठीक है, प्लेटलेट काउंट। इसके बाद आता है एमपी मलेरिया पैरासाइट टेस्ट, ठीक है। और कौन सा टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं? ग्लूकोज टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड से, ठीक है, किसके द्वारा? ग्लूकोनोमीटर के द्वारा, ठीक है। ग्लूकोनोमीटर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? ग्लूकोज टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं एक स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। इतना समझ में आया? कैपिलरी पंचर मेथड समझ में आई? कैपिलरी पंचर मेथड का यूज कब करते हैं? जब हमको पैथोलॉजी लैब में बहुत ही कम अमाउंट में क्या हो, ब्लड की आवश्यकता हो, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ब्लड की आवश्यकता होती है, और साथ में ही क्या होती है, यदि 1 ड्रॉप ब्लड की आवश्यकता होती है तो हम कैपिलरी पंचर मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं? यूज करते हैं, जैसे कि आपके जो टेस्ट होते हैं वो कौन से होते हैं? एचबी हो गया, WBC काउंट, RBC काउंट, प्लेटलेट काउंट, है ना। और क्या होते हैं आपके? ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के लिए भी हम क्या करते हैं? कैपिलरी पंचर मेथड का यूज करते हैं। ब्लड ग्रुप के लिए भी कैपिलरी पंचर मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि जो कैपिलरी पंचर मेथड है उसको करने के लिए हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो हमको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहले तो हमको ग्लव्स की आवश्यकता होती है। ग्लव्स की आवश्यकता क्यों होती है? सेल्फ का प्रोटेक्शन करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या होती है? स्प्रेड कॉटन, ड्राई कॉटन, ठीक है। और स्प्रेड कॉटन, ड्राई कॉटन, स्वेप, लैंसेट। लैंसेट नहीं है तो डिफरेंट गेज वाली जो नीडल होती है उनका भी यूज कर लिया जाता है ना। उसके बाद किसकी आवश्यकता होगी? रिक्वायरमेंट स्लिप की आवश्यकता होती है, मार्कर पेन की आवश्यकता होती है। रिक्वायरमेंट स्लिप की आवश्यकता क्यों होती है? रिक्वायरमेंट जो स्लिप होती है उसमें ही टेस्ट लिखे जाते हैं, और टेस्ट के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं? ये ब्लड कलेक्शन मेथड का यूज करते हैं। यदि स्मॉल अमाउंट में हमको ब्लड की आवश्यकता होती है तो कैपिलरी पंचर मेथड का यूज कर लेते हैं। और साथ ही जो टेस्ट हम परफॉर्म करने वाले हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उनको रख लिया जाता है। जैसे कि आप हीमो ब्लड ग्रुप लगा रहे हैं तो आपको क्या लगेगा? ग्लास स्लाइड लगेगी, ठीक है। ग्लास स्लाइड की क्या होती है? आवश्यकता होती है, ठीक है। इतना समझ में आया? किस किस की आवश्यकता होती है आपको? स्प्रेड कॉटन, स्वेप, ड्राई कॉटन, लैंसेट। लैंसेट नहीं है तो डिफरेंट टाइप्स की नीडल। नीडल के बाद आपको क्या आएगा? एक रिक्वायरमेंट स्लिप, मार्कर पेन, और उसके बाद जो आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उससे रिलेटेड सारी तैयारियां, ठीक है, वो आपको पहले ही करके रखना पड़ेगा। और आपके हैंड के लिए ग्लव्स की आवश्यकता होती है। इतना समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं हम किसमें? प्रोसीजर में, ठीक है। किसकी प्रोसीजर? कैपिलरी मेथड की प्रोसीजर में, ठीक है। कैपिलरी ब्लड पंचर जो मेथड है वो हम किस किस से कर सकते हैं? फिंगर प्रिक से कर सकते हैं, या ग्लोव से कर सकते हैं, टॉय से कर सकते हैं, और यदि इन्फेंट है या चाइल्ड है तो उसके लिए हम हील से प्रिक करते हैं, हील से सैंपल को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? किस किस से कर सकते हैं आप? फिंगर प्रिक, या ग्लोव्स, टॉय, है ना। और इन्फेंट है तो हील से हम क्या करते हैं? ब्लड का कलेक्शन करते हैं। इतना समझ में आया? तो हम आगे देखेंगे, क्या देखेंगे अभी? आपकी फिंगर प्रिक मेथड।
फिंगर प्रिक मेथड कहते हैं, उसी में आपके ईयर लॉक्स आ जाएंगे, टॉयस आ जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, सारी तैयारियां कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पेशेंट आते हैं पेशेंट को समझा दिया जाता है कि ये टेस्ट करना बहुत ही जरूरी होता है और इस टेस्ट से आपको किसी भी प्रकार की कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, बस थोड़ा सा ही क्या होगा, दर्द होगा। और फिर क्या करते हैं, जो पेशेंट आते हैं उनको कंफर्टेबल बिठा लिया जाता है और फिर जो कलेक्शन की प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अपनी जो फिंगर होती है उसको क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं कि आपको किस फिंगर से जो भी अच्छी साइड होती है उसको हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमको क्या करना है, फिंगर पिक लेफ्ट हैंड से अधिकतर जो है लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें जो कैपिलरीज होती है वो बहुत ही अधिक प्रेजेंट होती है और साथ ही जो ब्लड का फ्लो है वो ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि जो कैपिलरीज होती है वो आपके हार्ट से जुड़ी हुई होती है, इसलिए इसमें जो ब्लड का फ्लो है ज्यादा होता है, जिससे पेशेंट को ज्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, उस साइड को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो साइड सेलेक्ट कर कौन से फिंगर से हम ब्लड का कलेक्शन करते हैं, या तो आपकी रिंग फिंगर और या तो आपकी मिडिल फिंगर, इन दोनों से ही हम क्या कर लेते हैं, ब्लड का कलेक्शन करते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक फिंगर को क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, उस फिंगर को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेते हैं। क्लीन किससे करेंगे हम, स्प्रीड, कॉटन या 95% एल्कोहल से क्या कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, अच्छी तरीके से साफ कर लेते हैं। ठीक है, साफ करने के बाद क्या करते हैं, फिर अपना जो अंगूठा है, अंगूठे से हम उसको क्या करते हैं, अच्छी तरीके से प्रेस करते हैं। प्रेस क्यों करते हैं, ताकि जो ब्लड है वो थोड़ा सा अच्छी तरीके से फ्लो हो, दिखाई दे, फ्लो हो। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, अपने अंगूठे से उसको हल्का सा क्या कर लेते हैं, प्रेस करके रखते हैं। ठीक है, प्रेस करने के बाद हम क्या करते हैं, प्रेस करने के बाद हम क्या करते हैं, जो नीडल है, नीडल को क्या कर लेते हैं, एज के हिसाब से क्या कर लेते हैं, नीडल को एज के हिसाब से, एज के आधार पर या एज के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। यदि आप क्या हो, एडल्ट हो तो हम किस नीडल का यूज करते हैं, 21 to 22 गेज की नीडल का यूज करते हैं। और यदि आप इन्फेंट हो या चाइल्ड हो तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, किस नीडल का यूज करते हैं, 24 to 26 गेज की नीडल का यूज करते हैं। ठीक है, और हम ये नहीं है हमारे पास तो लैंसेट का यूज करते हैं, लैंसेट से हम फिर प्रिक करते हैं। तो ठीक है, एज के हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, नीडल को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर हल्का प्रेस करते हैं, वो सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, जो आपकी नीडल है, नीडल को पेपर से निकाल लिया जाता है, कैप हटा दिया जाता है और नीडल को इस तरीके से पकड़ा जाता है, जैसे ये है, तो नीडल को इस तरीके से पकड़ा जाता है कि जो नुकीला सिरा है, शार्प एरिया है, वो कैसा हो, पेशेंट की स्किन की ओर हो। ठीक है, जिससे हम क्या करें, ब्लड का कलेक्शन करें। ठीक है, पेपर से निकालने के बाद हम क्या करते हैं, नीडल का शार्प एरिया जो है, शार्प एरिया जो है वो कैसा होना चाहिए, पेशेंट की स्किन की ओर होना चाहिए। पेशेंट की स्किन की ओर होना चाहिए। ठीक है, जिससे ब्लड का कलेक्शन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, उसको हल्का सा एंगल बनाते हैं। ठीक है, एंगल बनाने के बाद उसको क्या करते हैं, जो प्रिक आउट है वो कहाँ करना है आपको, आपके जो नेल्स है, नेल्स के कितने दूर में करना है, 0.5 सेंटीमीटर दूर करना है, किससे, नेल्स के। और कितना डीप में करना है, 3 mm डीप पर क्या करना है आपको, प्रिक आउट करना है। ठीक है,
जिससे आपका जो ब्लड है वो आसानी से निकल जाए। ठीक है, तो नीडल को क्या कर शार्प एरिया को क्या कर लेते हैं, पेशेंट की स्किन की ओर कर लेते हैं। जो शार्प नुकीला होता है सिरा उसको क्या कर लेते हैं, पेशेंट की स्किन की ओर कर लेते हैं। स्किन की ओर करने के बाद उसका हल्का सा एंगल बनाते हैं। कितने का एंगल बनाते हैं अपन, 30 to 35 का या 45 का एंगल बनाते हैं। और एंगल बनाते हुए हम क्या करते हैं, प्रिक आउट करते हैं। क्या करते हैं, प्रिक आउट करते हैं। प्रिक आउट करने के बाद हम क्या करते हैं, प्रिक आउट करने के बाद जो फर्स्ट ड्रॉप होती है, ब्लड की फर्स्ट ड्रॉप जो होती है उसे डिस्कार्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि उसमें टिश्यू फ्लूइड जो होते हैं वो अधिक मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। इसके कारण हम जो होती है ब्लड की फर्स्ट ड्रॉप को क्या कर लेते हैं, डिस्कार्ड कर लेते हैं। इसके बाद फिर क्या करते हैं, हल्का सा प्रेशर देते हैं किसको, फिंगर को, जिससे क्या हो जाए, ब्लड की दूसरी ड्रॉप आना स्टार्ट हो जाए। और उस ड्रॉप को हम क्या कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट टेस्ट के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग उसे क्या कर लेते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट में ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम ब्लड ग्रुप लगा रहे हैं तो हम उसको क्या करेंगे, ग्लास स्लाइड में ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, लेने के बाद उसको ब्लड स्लाइड में लेने के बाद हम क्या करते हैं, और जो पेशेंट है उसको क्या बोलते हैं, ड्राई कॉटन जो होती है उसको हम वहां पर रख देते हैं। रखने के बाद स्ट्रिप जो टेप है उससे हम उसको क्या कर देते हैं, टेप कर देते हैं, मतलब कि लगा देते हैं, बाइंड कर देते हैं, जिससे जो ब्लड है वो बाहर ना निकले। ठीक है, समझ में आया। कैसा करते हैं, सबसे पहले जो पेशेंट आते हैं उन्हें क्या करते हैं, एक कंफर्टेबल जगह में बिठा दिया जाता है। फिर उनका जो नाम है, एज है और सेक्स है, उनको लिख लिया जाता है एक अपनी रिक्वायरमेंट स्लिप के आधार पर। ठीक है, स्लिप पर लिख लिया जाता है। उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग जो है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट टेस्ट के अकॉर्डिंग हम सारी तैयारियां कर लेते हैं। तैयारी करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर पेशेंट को बता दिया जाता है कि आपको इस टेस्ट से, इस प्रोसीजर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और आप घबराइए मत, बस थोड़ा सा ही आपको क्या होगा, दर्द होगा। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं किसको, जहां से आपको क्या करना है, ब्लड का कलेक्शन करना है। तो ब्लड कलेक्शन कैपिलरी मेथड में जो है, कैपिलरी पंचर मेथड में जो ब्लड का कलेक्शन है वो कहाँ कहाँ से कर लेते हैं, हम फिंगर प्रिंट से कर लेते हैं, या लोब से कर लेते हैं, टोई से कर लेते हैं। और यदि बच्चा है तो उसके लिए हम हील या हील से कर देते हैं। ठीक है, इन्फेंट है तो ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर उस पेशेंट को क्या करते हैं, उस पेशेंट की फिंगर लेते हैं। फिंगर के बाद हम क्या करते हैं, उसको हल्का सा प्रेस करते हैं ताकि हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे। ठीक है, ज्यादा हो जाए, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, सॉरी देखो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, साइड को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद उसे 95% अल्कोहल या स्प्रे कॉटन की हेल्प से उसे क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद हम जो नीडल है उसे एज के अकॉर्डिंग ही हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। यदि एडल्ट है तो 21 to 25 गेज की नीडल का यूज करते हैं, और इन्फेंट है या चाइल्ड है तो हम उसके लिए 24 और 26 गेज की नीडल का यूज करते हैं। लेकिन इन्फेंट में अधिकतर इसका यूज नहीं करते हैं, हील पंचर या टोय पंचर के द्वारा ही हम क्या करते हैं, इन्फेंट बच्चे मतलब नवजात शिशु में करते हैं, हील या टोय पंचर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस साइड को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लिए किसको, नीडल की गेज को या लेंसेट को। ठीक है, लेंसेट को सिलेक्ट करने के बाद उसे रेपर से निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद उसका केप हटा दिया जाता है और अपने थंब से इस तरीके से पकड़ा जाता है कि जो उसका नुकीला सिरा है वो पेशेंट की स्किन की ओर हो। ठीक है, फिर क्या करते हैं, हमारा जो थंब है, थंब से उसे दूसरे थंब से क्या करते हैं, हल्का सा प्रेस करते हैं ताकि ब्लड का फ्लो अधिक दिखाई दे। ठीक है, फिर क्या करते हैं, उसे 30 to 35 का एंगल बनाते हुए उसको प्रिक आउट करते हैं। प्रिक आउट कहाँ करते हैं, आपके जो नेल्स होते हैं, नेल्स मतलब नेल्स के थोड़े से कितने सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर
आगे करते हैं और कितना mm डीप करते हैं, 3 mm डीप करते हैं। ठीक है, डीप में हम क्या करते हैं, पिक आउट करते हैं, पिक आउट करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, प्रिक आउट करने के बाद जो मतलब प्रिक आउट करने के बाद जो ब्लड की फर्स्ट ड्रॉप होती है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। क्यों डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि जो ब्लड की फर्स्ट ड्रॉप होती है उसमें टिश्यू फ्लूइड अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है, इसलिए उसे हम क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। और सेकंड ड्रॉप जो होती है उसको हल्का सा प्रेस करते हैं और स्लाइड में ले लेते हैं, या जो भी आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उस पर ले लेते हैं, उसके हिसाब से हम उस पर ले लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, जो पेशेंट होते हैं उनको ड्राई कॉटन दे दिया जाता है और हल्का सा प्रेस करने के लिए बोल दिया जाता है, और बाद में उसमें स्टिफ टेप का यूज कर देते हैं ताकि ब्लड का फ्लो ना बढ़े। ठीक है, इतना समझ में आया, ये आपका क्या था, प्रोसीजर है। ठीक है, प्रोसीजर के बाद आते हैं यूज। यूज कहाँ कहाँ करते हैं आपका, यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कैपिलरी मेथड का यूज हम हीमोग्लोबिन टेस्ट परफॉर्म करने के लिए करते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन टेस्ट के बाद फिर काउंटिंग, सेल्स काउंटिंग में करते हैं। सेल्स काउंटिंग में आपकी ब्लड की सारे सेल्स आ जाएंगी, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट है ना, डब्ल्यूबीसी की यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये सेल्स आ जाएंगी। इसके बाद हम किस में करते हैं, ग्लूकोज में करते हैं, ग्लूकोज टेस्ट परफॉर्म करने के लिए भी करते हैं। इसके बाद और किस में करते हैं, ग्लूकोज टेस्ट परफॉर्म करने के बाद हम किस में करते हैं, ब्लड ग्रुप में भी करते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप में भी हम इसको करते हैं। मलेरिया पैरासाइट में भी हम इसका यूज करते हैं। किस मेथड का, कैपिलरी मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका क्या, प्रिकॉशन। प्रिकॉशन मतलब कि सावधानियां, क्या क्या सावधानियां आपको रखना है ये टेस्ट परफॉर्म करते समय। ठीक है, तो क्या क्या सावधानियां रखना है आपको टेस्ट परफॉर्म करते समय। सबसे पहले तो जो भी आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उससे रिलेटेड सारे ही रिक्वायरमेंट इंस्ट्रूमेंट को कलेक्ट कर लेना है। रिक्वायरमेंट के आधार पर जो भी आपकी डिफरेंट टाइप्स की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उनको कलेक्ट कर लिया जाता है। यदि आप कलेक्ट नहीं करते हो, ठीक है, तो क्या हो सकता है, जो आपने सैंपल लिए हो वो क्या हो जाए, सैंपल जो लिए हो आपने वो कैसा हो सकता है, आपका जो सैंपल है वो कैसे हो सकता है, ड्राई हो सकता है, सूखने लगता है। ठीक है, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले जो टेस्ट के अकॉर्डिंग सारी तैयारियां को कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपका जो सैंपल है वो ड्राई ना हो। और प्लस साथ में ही हम क्या कर लेते हैं, जो पेशेंट है उन्हें अच्छे से इस प्रोसेस के बारे में समझा दिया जाता है, ताकि वो बाद में इस प्रोसेस के ताकि उनको घबराहट ना हो और ताकि उनको डर ना लगे, इसलिए इस प्रोसेस के बारे में हम उनको बता देते हैं। साथ ही क्या कर लेते हैं, जो हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड सारी ही चीजों को इकट्ठा मतलब एक कंटेनर में रख लेते हैं। समझ में आया, तो इतनी चीजें कर लेते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, निडिल जो होती है उसको एज के हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। यदि एज के हिसाब से सेलेक्ट नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, जितने ज्यादा गेज की रहती हैं उतने ही पतली होती हैं, मतलब थिन होती हैं, और जितनी कम गेज की होती हैं, जैसे 18 गेज की होती हैं, तो वो थोड़ी सी क्या होती हैं, मोटी होती हैं। तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, एज के अकॉर्डिंग ही क्या कर लेते हैं, नीडल का यूज करते हैं। समझ में आया इतना। तो आज हमने पढ़े हैं क्या, कैपिलरी पंचर मेथड। इसके बाद आती है आपकी क्या, हील पंचर मेथड। मतलब जो इन्फेंट है उसमें अधिकतर किया जाता है हील पंचर मेथड। ठीक है, तो उसकी भी जो प्रोसेस होती है वो इसी टाइप से होती है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, बच्चे को आरामदायक कंफर्टेबल बिठा देते हैं या लेटा देते हैं। लेटाने के बाद उसका जो हील है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। कौन सा एरिया सेलेक्ट करते हैं, आपका जो सिलेक्टिंग एरिया होता है वो क्या होता है, या तो मिडिल एरिया होता है या तो साइड एरिया होता है। मतलब कि जो हील है उसके साइड वाला पोर्शन होता है, वहां पर हम, जैसे कि ये है हमारा ये सरफेस है, सरफेस की साइड वाला पोर्शन, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम साइड सेलेक्ट कर लेते हैं, या ये वाला एरिया है जहां पर हमको क्या करना है, पिक करना है।
ठीक है। यदि आप सरफेस पर प्रिक कर रहे हो तो सरफेस पर प्रिक करोगे तो जो वहां पर कार्टिलेज है या बोन्स है वो क्या हो सकती हैं, डैमेज हो सकते हैं। इसलिए हम सरफेस पर, तल पर प्रिक हील में प्रिक आउट नहीं करते हैं। हम कौन सी साइड का यूज करते हैं, साइड का यूज करते हैं, पार्श्व साइड का, मतलब कि जो आपकी हील्स है उसके साइड वाला एरिया, और सरफेस मतलब कि जो मिडिल एरिया होता है थोड़ा सा ऊपर वाला, वहां पर हम क्या करते हैं, इस मेथड का यूज करते हैं। किस मेथड का, हील मेथड का यूज करते हैं। और ये मेथड किस पे, किन पर की जाती है, ये हील मेथड जो होती है वो इन्फेंट में की जाती है, इन्फेंट में की जाती है। प्लस जो 1 ईयर से कम एज के चाइल्ड होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उन पर भी हील मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है। इसकी भी जो होती है कैपिलरी पंचर की सेम प्रोसीजर होती है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, उस एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं जहां से हमको क्या लेना है, सैंपल लेना है। सैंपल लेने के बाद सैंपल लेना है, उस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या कर लेते हैं, उसे 95% एल्कोहल या स्प्रिट कॉटन की हेल्प से उसे क्या कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद उसे हल्का सा प्रेस करते हैं, अपने हाथों से प्रेस करते हैं, और जो नुकीला सिरा है आपकी मिडिल या लेंथ साइड का, उसे हम स्किन की ओर ले जाते हैं। ठीक है। ले जाने के बाद उसे क्या करते हैं, प्रिक आउट करते हैं, जिससे वहां से जो है ब्लड का फ्लो होने लगता है। 1 ड्रॉप जो होती है उसे डिस्कॉर्ड कर दिया जाता है, और डिस्कॉर्ड करने के बाद फिर जो सेकेंड ड्रॉप होती है उसे जो भी आप एंटीकोगुलेंट ट्यूब में लेते हो, एंटीकोगुलेंट ट्यूब या जिसमें आपको लेना रहता है, जिसमें आपको कलेक्ट करना रहता है ब्लड को, उस पर आप क्या कर लेते हो, कलेक्ट कर लेते हो। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंटीकोगुलेंट ट्यूब में भी हम क्या कर लेते हैं, बच्चों का ब्लड कलेक्शन कर लेते हैं। किसमें, हील मेथड में। ठीक है। इतना समझ में आया। ठीक है। आज के लिए बस इतने ही है। इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा जो इसका किसका इंट्रोडक्शन, ब्लड कलेक्शन का। किसका, ब्लड कलेक्शन का। ठीक है। ब्लड कलेक्शन में सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा। जो ब्लड कलेक्शन है वो पैथोलॉजी, मतलब जो हेमेटोलॉजी एरिया है वो पैथोलॉजी लैब का ही एक डिपार्टमेंट होता है, जिस पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन कैसे लगाए जाते हैं, होल ब्लड से ही लगाए। 70% जो इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं वो ब्लड से ही किया जाता है। ब्लड कलेक्शन जो है वो अलग अलग एरियाज में भी करते हैं, लेकिन जो 70% इन्वेस्टिगेशन है वो हेमेटोलॉजी के एरिया में किए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, जो रिक्वायरमेंट टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंटीकोगुलेंट ट्यूब को ले लेते हैं, जिसमें हमको सैंपल को कलेक्ट करके रखना होता है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मेथड। कितने टाइप्स की मेथड होती है जिससे हम क्या करते हैं, ब्लड का कलेक्शन करते हैं। अब ब्लड का कलेक्शन क्यों करते हैं, हमारी बॉडी में होने वाली जो डिसीजेस हैं उनको डायग्नोसिस करने के लिए हम ब्लड का कलेक्शन करते हैं। कितनी मेथड से करते हैं, 3 मेथड से करते हैं, कैपिलरी पंचर मेथड, वेन पंचर मेथड और आर्टरी पंचर मेथड। ठीक है। कैपिलरी पंचर मेथड कब करते हैं, जब बहुत ही कम अमाउंट में आपको क्या हो, ब्लड की आवश्यकता हो, तो उस समय हम क्या करते हैं, कैपिलरी पंचर मेथड का यूज करते हैं। इसके बाद आती है आपकी क्या, वेन पंचर मेथड। वेन पंचर मेथड का यूज कब करते हैं, जब हमको अधिक मात्रा में ब्लड की आवश्यकता होती है। जैसे कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं, सीबीसी हो गया, एलएफटी हो गया, केएफटी हो गया, हार्मोनल टेस्ट हो गए, है ना, लिपिड प्रोफाइल हो गई, ये सारे ही टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम वेन पंचर मेथड का यूज करते हैं। इसके बाद आती है आपकी आर्टरी पंचर मेथड। आर्टरी पंचर मेथड में एविजिबिलिटी गैस एनालिसिस करने के लिए हम आर्टरी पंचर मेथड का यूज करते हैं। और इसके बाद सबसे पहले देखते हैं हम क्या, आर्टरी कैपिलरीज पंचर मेथड। ठीक है। कैपिलरीज जो होती है बहुत ही कैसी काइंड होती है, मतलब बहुत ही पतली पतली होती है, जो आपके पूरे बॉडी में फैली हुई होती है। ये कैपिलरीज का जो वर्क होता है वो क्या करते हैं, सेल्स को और टिश्यू को, आपके टिश्यू को क्या करती है, ब्लड को प्रोवाइड करती है। ठीक है। ब्लड को क्या करती है, प्रोवाइड करती है।
फिर इसका देखें हमने क्या इंट्रोडक्शन जो कैपिलरीज मेथड है वो पैथोलॉजी में की जाती है। कब की जाती है? जब आपको बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ब्लड की आवश्यकता होती है या एक ड्रॉप ब्लड की आवश्यकता होती है तो कैपिलरीज पंचर मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं इसमें, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, है ना, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी काउंट, प्लेटलेट काउंट और ब्लड ग्रुप, ये सारे ही टेस्ट हम किसके अराउंड कर सकते हैं? कैपिलरीज मेथड के अराउंड कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं जो हम मेथड कर रहे हैं कैपिलरी पंचर मेथड, हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग हम रिक्वायरमेंट लेते हैं। रिक्वायरमेंट मतलब कि जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है ना, उनको ले लेते हैं। तो सबसे पहले स्प्रे कॉटन, सेप, लैंसेट, डिफरेंट टाइप्स की, यदि लैंसेट नहीं है तो डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट गैस वाले जो नीडल है उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और रिक्वायरमेंट के आधार पर ही हम मतलब टेस्ट के रिक्वायरमेंट के आधार पर और जो भी उसके अकॉर्डिंग जो भी इंस्ट्रूमेंट लग रहे हैं उनको हम कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मार्कर पेन है ना, रिक्वायरमेंट स्लिप, इन सबको हम क्या कर लेते हैं? एक कंटेनर में रख लेते हैं ताकि हमको फिर बाद में क्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो। प्लस आपके हैंड में क्या पहनना चाहिए? आपको ग्लव्स पहनना चाहिए ताकि जो नीडल है वो आपको ना लगे। बाई चांस धोखा से लग जाती है तो आप भी क्या हो सकते हो? इन्फेक्टेड हो सकते हो, आपको भी क्या हो सकती हैं? डिसीजेस डेवलप हो सकती हैं। तो इन सबको हम क्या ले लेते हैं? रिक्वायरमेंट के आधार पर ले लेते हैं, सामग्री के आधार पर ले लेते हैं कि किस किस चीज की आपको क्या होती है? आवश्यकता होती है। उनको एक कंटेनर में रख लिया जाता है। फिर इसके बाद हम आते हैं प्रोसीजर में। क्या में आते हैं? प्रोसीजर में। ठीक है, प्रोसीजर ब्लड कैपिलरी ब्लड को कलेक्ट करने के लिए हम किस किस साइड का यूज करते हैं? तो आपका है फिंगर प्रिक साइड, एयर लॉब्स, टोएज और हील्स। यदि इन्फेंट है तो उसमें हील से हम क्या करते हैं? ब्लड का कलेक्शन करते हैं। तो ये कैपिलरीज ब्लड के साइड हो गए। कौन कौन से साइड हो गए आपके? फिंगर प्रिक, ईयर लॉब्स, टोएज और इन्फेंट है तो हील से हम क्या करते हैं? ब्लड का कलेक्शन करते हैं। तो हम देखते हैं जो फिंगर प्रिक जो मेथड, फिंगर प्रिक जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन मेथड होती है वो सबसे अच्छी होती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि हमें यहाँ पर जो कैपिलरीज है उनका ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है और प्लस उसमें जो ब्लड का फ्लो है वो अधिक मात्रा में होता है, इसलिए ये सबसे अच्छी साइड मानी जाती है। किसके लिए? कैपिलरीज पंचर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? कैपिलरीज पंचर करने के लिए सबसे पहले हम साइड को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आपकी जो साइड होती है फिंगर प्रिक की जो साइड होती है वो कौन सी होती है? लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर या रिंग फिंगर। राइट हैंड से भी कर सकते हैं लेकिन हम अधिकतर जो है लेफ्ट हैंड की फिंगर से ही करते हैं। मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इनसे ही हम क्या करते हैं? ब्लड का कलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो उस साइड को सबसे पहले इस बारे में सबसे पहले हम क्या करते हैं? पेशेंट को बता देते हैं और कंफर्टेबल बैठा दिया जाता है। इसके बाद उनका जो लेफ्ट हैंड है उसको अपने पास में ले लिया जाता है। लेने के बाद उसको हल्का सा प्रेस करके देख लिया जाता है कि यह इसमें फ्लो कैसा है करके। ठीक है, फिर उसको क्या कर लेते हैं? स्प्रे कॉटन या 90% अल्कोहल के साइड अल्कोहल से उसे क्लीन कर लिया जाता है, स्टरलाइज कर लिया जाता है। ठीक है, जो बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो किल हो जाते हैं, उस जगह से हट जाते हैं, इसलिए हम क्या कर लेते हैं? उसको क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, क्लीन करने के बाद हम क्या करते हैं? यदि जो इन्फेंट है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? अलग अलग गैस की जो नीडल है उनका यूज करते हैं। जैसे कि यदि कोई एडल्ट है तो उसके लिए हम 21 to 22 गेज की नीडल का यूज करते हैं और यदि चाइल्ड है तो 24 to 26 गेज की नीडल का यूज करते हैं। ठीक है, तो फिर उस जो नीडल है आप जो ले रहे हो उसको हम रेपर से बाहर निकाल लेते हैं और रेपर से बाहर निकालने के बाद उसे केप से भी बाहर निकाल लिया जाता है। और कितना जो फिंगर है, फिंगर में नेल्स के 0.5 सेंटीमीटर दूर है ना, और 3 mm हम क्या करते हैं? डिप करते हैं, प्रिक करते हैं। ठीक है, डीप प्रिक करते हैं ताकि जो आपका ब्लड है वो अच्छी तरीके से आए। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर लेते हैं? जो फिंगर जो आपने नीडल लिए हो, नीडल को सिलेक्ट करने के बाद जो आपने नीडल लिए हो उस नीडल का जो
शार्प एरिया मतलब नुकीला एरिया है उसे पेशेंट की स्किन की ओर रखा जाता है और जो पीछे का भाग होता है उसको इस तरीके से पकड़ा जाता है कि जो प्रिक है वो अच्छे तरीके से हो जाए। तो कितने का एंगल बनाते हैं 22 और 32 35 का एंगल बनाते हैं और प्रिक आउट करते हैं। ठीक है, प्रिक आउट करने के बाद हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट ड्रॉप होती है उसे डिस्कार्ड कर देते हैं। क्यों डिस्कार्ड कर देते हैं? क्योंकि जो फर्स्ट ड्रॉप होती है उसमें टिश्यू फ्लूइड जो होते हैं अधिक मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम उसे डिस्कार्ड कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट हल्का सा फिर प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद जो रिक्वायरमेंट के आधार पर जो भी आपको टेस्ट परफॉर्म करना है उसके आधार पर हम प्रेस करके उस स्लाइड में या आपको जिस इंस्ट्रूमेंट में लेना रहता है उस पर आप क्या कर लेते हो, ले लेते हो। ठीक है, लेने के बाद हम क्या करते हैं, उस पेशेंट को ड्राई कॉटन दे देते हैं। ड्राई कॉटन देने के बाद उसको हल्का सा प्रेस करने के लिए बोलते हैं। प्रेस करने के बाद उसमें हम इस स्ट्रिप टेप का यूज करते हैं ताकि वो जो ब्लड है वो ज्यादा बाहर ना आए, ज्यादा अमाउंट में ना निकले। ठीक है, तो ये सारे हम क्या कर लेते हैं, प्रोसीजर कर लेते हैं। इसके बाद आता है यूज की जो कैपिलरीज मेथड है उसका यूज कहाँ करते हैं, तो हम जहां हमको स्मॉल अमाउंट में ब्लड की आवश्यकता होती है वहां करते हैं। जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन सेल्स काउंटिंग, ग्लूकोज ब्लड ग्रुप है ना, इन पर हम क्या करते हैं, इस मेथड का यूज करते हैं। इसके बाद आता है प्रिकॉशन। प्रिकॉशन में हम क्या करते हैं, प्रिकॉशन मतलब कि सावधानी। सबसे पहले तो हम रिक्वायरमेंट के आधार पर जो भी सामग्री है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। यदि हम कलेक्ट नहीं कर पाते हैं तो जो हमने ब्लड लिया है वो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, सूखने लगेगा। इसलिए सबसे पहले हम अपनी तैयारी को कर लेते हैं और पेशेंट को बता दिया जाता है कि आप इस प्रोसेस में आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, ये भी पहले से ही बता दिया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की नेक्स्ट क्लास है वो करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। यदि अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं। ठीक है, ओके बाय।